हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर जो 31,000 वैकेंसी आई है, अगर आपके रीट में मार्क्स हैं 90 से ज़्यादा, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आप सिंपल है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अभी जो है सिर्फ आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद जो कट ऑफ आएगी उसके बेस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जहाँ सिलेक्शन होगा, यानी कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ जाकर सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। SSO ID जैसे ही आप लिखेंगे गूगल पर तो ये आ जाएगा sso.rajasthan.gov.sign in, और ये इस तरह से आ जाती है चीज़ें। अब मैं यहाँ पर फ़ोन में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लैपटॉप में बताना था। अभी लैपटॉप मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं फ़ोन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आकर आपको डेस्कटॉप साइड करना है। अब सिंपल देखो क्या करना है दोस्तों। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं, पहले मैं यहाँ से कट कर दूँ। ये देखिए, यहाँ पर पहला है तो फर्स्ट तो है लॉगिन करो या फिर आप रजिस्ट्रेशन करो। तो दोस्तों, अगर आप लॉगिन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर सिटीजन चूज़ करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, या तो गूगल के थ्रू आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल ID पे जनरेट हो जाएगा ID और पासवर्ड। अब मैं सीधा डायरेक्ट आ जाता हूँ लॉगिन पर। अब दोस्तों, क्योंकि मैं ID ऑलरेडी बना चुका हूँ तो सिर्फ मुझे क्या करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है और मुझे लॉगिन करना है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब आप फाइनली लॉगिन कर लेंगे, SSO ID बनाकर जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से पोर्टल आपका आएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड, माई नोट्स, माई डॉक्यूमेंट। तो ज़्यादातर यहाँ से लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और दूसरा ये जो है, यहाँ से आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, यानी कि ये जो है ना, ये लोगो, यहाँ से आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं आपको ऑप्शन बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सिटीजन ऐप, माई ट्रांजैक्शन, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह शो करता है। अब क्योंकि हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक जब यहाँ पर कर लेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें जैसे ओपन होकर आ रही हैं, ये सारी चीज़ें वैसे ही ओपन होकर आ जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर अदर ऐप्स मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख लीजिए। पहले तो एक बार सारी चीज़ें समझना भी ज़रूरी होता है कि भाई कितनी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पर ढूंढते रह जाएंगे कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। देखो, अप्लाई हमें यहाँ पर करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर किसी के जब वो ओपन करता है, ये साइबर कैफ़े पे ओपन किया जाता है तो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं आता है। तो सिंपल आपको यहाँ पर सर्च पे जाना है, क्विक सर्च करना है, और क्विक सर्च में RECR या रिक्रूटमेंट पूरा लिखेंगे तो करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैंने सर्च करा रिक्रूटमेंट पोर्टल, सिर्फ यही आ गया। अब यहाँ पर हमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चीज़ें आएंगी आपके सामने। अभी क्योंकि मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे बता रहा हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक एक पॉइंट समझा दूँ। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाना है आपको, थोड़ा सा नीचे आएंगे, राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021-22, एलिमेंट्री डायरेक्टर बीकानेर। यहाँ पर है दोस्तों अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ करेंगे तो ये यहाँ पर सारी पोस्ट आ जाएंगी। यहाँ पर शो 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाती है। जैसे जनरल टीचर लेवल फर्स्ट नॉन TSP, जनरल टीचर लेवल फर्स्ट TSP, जनरल टीचर इंग्लिश और सेकंड लेवल के लिए। तो इस जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर सारी आ जाती है। अब क्योंकि मेरे ज़्यादा जो हैं सब्सक्राइबर जो हैं वो स्पेशल एजुकेटर है, तो यहाँ पर मैं 25 एंट्रीज़ करके यहाँ पर देख लेता हूँ कि स्पेशल का आता है या नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पेज भी करके देख लूँगा मैं एक बार। स्पेशल टीचर लेवल सेकंड, स्पेशल टीचर लेवल सेकंड नहीं जाना, मैं फर्स्ट जाना है। स्पेशल टीचर लेवल सेकंड ही आ रहा है। स्पेशल टीचर लेवल सेकंड पंजाबी, स्पेशल टीचर लेवल सेकंड, स्पेशल टीचर लेवल सेकंड, स्पेशल टीचर लेवल फर्स्ट और TSP नॉन TSP। तो नॉन TSP पे क्लिक करता हूँ मैं, नॉन TSP पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बताता हूँ आपको किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे भी आप करेंगे, आवेदक नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सिंपल सी चीज़ें आपको फिल करनी है। मैं फिल करके मैं नेक्स्ट पेज पे जाके आपको बता देता हूँ कि एक बार भरना है किस तरीके से है। अगर यहाँ पर दोस्तों मेरी कोई भी पर्सनल डिटेल आपको मिलती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, कॉल वगैरह मत करना, ठीक है ना। अब फटाफट से मैं पहले फिल कर लेता हूँ इसको। दोस्तों, यहीं पर ध्यान देना है TSP और नॉन TSP का। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर कोई यहाँ पर मतलब अनुसूचित क्षेत्र, अगर आपको एग्जैक्टली ये क्लियर ना हो तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर लोकल लोगों से आप पूछ सकते हैं कि क्या हम शेड्यूल एरिया में आते हैं या नहीं। यहाँ पर कास्ट की बात नहीं आ रही, यहाँ पर एरिया की बात आ रही है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। मैं यहाँ पर नो करके आगे बढ़ रहा हूँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर यही ध्यान देना है, जैसा कि अब मैंने आपको बताया था, अब वो चीज़ यहाँ पर काम आएगी। जिन बच्चों ने ऑटिज़म में किया हुआ है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी में किया हुआ है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में किया हुआ है, वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिन लोगों ने हियरिंग इम्पेयरमेंट में किया हुआ है वो लोग चूज़ करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, और जिन लोगों ने विजुअली इम्पेयर्ड में किया हुआ है वो लोग करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चूज़। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कई सारी बता दी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले करेंगे मेटाटार्डेशन में चूज़, जैसे कि मैं मेटाटार्डेशन में कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि एचआई वाले एचआई में चूज़ करें, बट उनके बेटर उसके लिए कह रहा हूँ कि ताकि उसमें उनका हो जाए और उनका वो स्पेसिफिक भी रहे। यहाँ ऐसे कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो मैं मेटाटार्डेशन चूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप मेरे हिसाब से जितना मुझे अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बेस पर वो नहीं ले रहे, वो आप पूछना चाह रहे कि भाई आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेटाटार्डेशन है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा लोग इसमें करेंगे तो कट ऑफ इसके ज़्यादा जाएगी। आप तीनों नहीं चूज़ कर सकते, आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। मैंने चूज़ किया है मेटाटार्डेशन। मैं विजुअल इम्पेयर्ड चूज़ करता, अगर मैं विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी से होता। अच्छा, ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है, कोई भी चूज़ कर सकता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें ये नहीं है कि भाई एचआई वाला एचआई में ही भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सेकंड पे आ गया हूँ पर्सनल डिटेल में। जैसे होम स्टेट वगैरह ये चूज़ करना है, जैसे कि आप कहाँ रहते थे, मैं अपना होम स्टेट चूज़ कर लेता हूँ। जैसे यूपी है तो यूपी चूज़ कर लेता हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट ज़िला चूज़ कर लेता हूँ, ऐसे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे आ रहा है सेलेक्ट वन राजस्थान, अगर राजस्थान है तो आप राजस्थान चूज़ कर लेंगे। अदर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से ये बेनिफिट दिया जाएगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये बेनिफिट दिया जाएगा जो यूपी के बच्चे हैं उनको। जैसे कि बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दुर्गापुर, पाली, प्रतापगढ़, ये ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ उदयपुर। एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पूरे राजस्थान के ज़िले भी नहीं आ रहे हैं, फिर ऐसा क्या इन्होंने मतलब क्या करा है ये, मुझे ये चीज़ ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर कोई ना। अच्छा, डोमिसाइल अधिकार विवरण है ये डोमिसाइल है, मतलब जिन लोगों का राजस्थान का डोमिसाइल है वो हिसाब से चूज़ करके ये फिल करें, और वही डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा अगर डोमिसाइल लागू होता है तो। दोस्तों पर्सनल डिटेल में मैंने कुछ चीज़ें जो फिल करी है राजस्थान की, वो डोमिसाइल से रिलेटेड थी। उससे पहले एड्रेस था बेसिक डिटेल में, तो आप जो भी हैं वो बेसिक डिटेल में एड्रेस अपना फिल कर लेंगे। पर्सनल डिटेल में जो डोमिसाइल मांगा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ। जो भी राजस्थान के हैं वो क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई यूपी का है या हरियाणा का है या दिल्ली का है तो वो क्या क्या चूज़ करेगा। कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में वो पिन कर दूँगा, जो भी कमेंट है वो पिन कर दूँगा। अब यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में, जैसे कि सबसे पहले तो ये है भाई परीक्षा का नाम, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर आपको डालना है जो भी सब्जेक्ट है वो, ईयर, रोल नंबर और पासिंग ईयर, ये सब फिल करना है, ठीक है। उसके बाद रीट जो है मैंडेटरी है, और ये डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा आएगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन। और रीट का आ जाएगा भाई, बोर्ड आ जाएगा, ग्रुप का सब्जेक्ट ग्रुप आ जाएंगे, सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे, बोर्ड आ जाएगा जो भी कराता है, और रोल नंबर और पासिंग ईयर, और उसके बाद सीजीपीए, ये सब आकर। और बहिष्कृत अगर आप हुए हैं या फिर किसी भी बोर्ड ने आपको निकाला है, प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है तो यस किया है तो यस, नो तो नो। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी मैंडेटरी नहीं है। मीडियम जो है यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं, आवेदन ये भी आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ टिक चेकबॉक्स टू प्रोसीड फर्दर, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और अब मैं आगे देख लेता हूँ कि इसको बिना फिल किए हम आगे पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे, नहीं पहुँच पा रहे, इसको फिल करना पड़ेगा, मैं फिल कर लेता हूँ। दोस्तों स्पेशल का जो बोर्ड आएगा उसमें आप NBER लिख सकते हैं, आपको लिखना है NBER, कैपिटल में लिख देना NBER। और राजस्थान में आप जो है BSER लिख सकते हैं, BSER, या फिर आप जो है रीड भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है BSER, क्योंकि मैं जितनी भी वेबसाइट देखता हूँ वो BSR से ही होती हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसे कुछ करके होता है राजस्थान, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर है ड्यूरेशन इन मंथ, यानी कि अवधि महीनों में। तो मैं आपको बता दूँ कि 10th के लिए भी आप 24 महीने डालेंगे, क्योंकि 9, 10th ऐड की जाती है, ठीक है ना। और आप 12th के लिए भी 24 महीने डालेंगे, और आप डिप्लोमा के लिए भी 24 महीने डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल मतलब 24 महीने। और रीट के लिए आप डाल सकते हैं जो भी आपकी डेट थी फॉर्म फिल करने की, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा रीट के लिए आप जो भी डाल सकते हैं, जो आपने फॉर्म फिल किया था तब से लेकर जब तक आपका रिज़ल्ट आया वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है, ये 24 हो जाता है। 150 में से कितने मार्क्स मैंने रीट में लिए थे, तो मैं लिख देता हूँ 122। मेरे नहीं थे क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप लोगों ने मना किया था, यहाँ पर बाकी कर लेता हूँ मैं।
अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिटेल देनी है आपको, नेम ऑफ एनसीटी, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड स्टेट। तो आप सिंपल सा नाम लिख दो यहाँ पर, अपने इंस्टीट्यूट का कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख दो, कोई भी मसला नहीं है। और कार्यक्रम का है तो यहाँ पर लिख देना आप स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षण कार्यक्रम का विवरण जो है या फिर एक्सप्लेन करना चाहो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महीनों में है 24। और RCI जो भी आपका है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका है वो लिख दो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किसी कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कोई लीगल नहीं है। और RCI रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम साइज़ 50 KB और मैक्सिमम 100 KB है। और जो यहाँ पर है सिग्नेचर उसके लिए 20 KB है, 50 KB। इस पर करने के बाद बॉडी मार्क कोई हो तो डाल देना कि भाई कहीं पर आपके स्पॉट है, कहीं पर आपके कटा पिटा है। और फिर प्रेफरेंस आएगी, वो प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं प्रेफरेंस चूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि सेलेक्ट मिनिमम 13 जो है, मिनिमम 13 है, मैक्सिमम 30 प्रेफरेंस फ्रॉम बिलो। तो नीचे प्रेफरेंस है बहुत सारी, 30 के 30 आपको चूज़ करनी है। यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है। इसमें से आप, मैं तो कहता हूँ सारी चूज़ करो, अजमेर अलवर। बट यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ ये ध्यान देना है, मैं डुप्लीकेट जो है प्रेफरेंस वो अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप कहीं भी रहते हैं फिर भी आपको देखना है कि आपने जिस कैटेगरी से चूज़ किया है, अगर आपने मेंटल रिटार्डेशन से चूज़ किया है तो वहाँ किसकी कितनी सीट है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, ये चूज़ करना है। देखो एक वीडियो और है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके देखने के बाद इसको फिल करना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतनी मेहनत करिए दोस्तों, 10-11 मिनट लग गए और पूरा फॉर्म फिल करा मैंने आप लोगों के लिए। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की सभी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल है ये, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। 30 की 30 प्रेफरेंस चूज़ करना, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सारी चूज़ करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।